जो अच्छाई है और जो सत्य है उसी पे आदमी जाएगा, इसलिए हम भी अच्छाई और सत्य के लिए आ गए इसमें। सर क्या नाम है? बोलिए। मुझे शिवराज पासी कहते हैं। जी जी। तो एमआईएम के पदाधिकारी हैं या समर्थक हैं? बस समर्थक भी समझ लीजिए, पदाधिकारी भी समझ लीजिए, मुझे इज्जत देते हैं एमआईएम वाले। जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसमें ज्वाइन कर लिए, बस। पतंग उड़ाएंगे फिर? उड़ाएंगे यार उनको कह दो मेहरारू के लगे जाके रोवे, बेचारी अकेले रहती। मेरे पास रोएंगे, टीवी पे रोएंगे, इतना बेवकूफ बनाया। 60-62 का हो गया, अगर 10 साल जिंदा रह गया तो ऐसे को प्रधानमंत्री के रूप में देख लूंगा। आज बातें हुई है, हाथ मिलाए, कुछ गुफ्तगू हुई है, क्या बढ़िया इंसान है यार। असदुद्दीन ओवैसी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। हक इंसाफ सबको मिलेगा, मुझे यकीदा है वो महापुरुष अच्छा है। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और दलित और शोषित वंचितों पिछड़े वर्गों का अधिकार खत्म कर दो, मुसलमानों को बेवकूफ बना दो। ईसाइयों पे हमले करते हैं, मुसलमानों पे हमला करते हैं, बौद्धिस्टों पे हमला करते हैं, एससी पे हमला करते हैं, बीसी पे हमला करते हैं, उसमें बड़े खुश होते हैं योगी मोदी है। योगी ने भारत देश को, उत्तर प्रदेश को 20 साल संभालने में लगेगा। कोई अच्छा लीडर अगर सीएम की कुर्सी पे बैठेगा तो उसको 20 साल लगेगा सुधारने में। बढ़िया लीडर दूसरा अम्बेडकर पैदा हो गया भारत में, दूसरा काशीराम पैदा हो गया भारत में। दलित शोषित वंचितों की बात करता है, सबको हिस्सा देने की बात करता है, हर जातियों को अधिकार देने की बात कर रहा है, उस पर आरोप लगा। तो चायल विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई थी, तमाम लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ समर्थक हैं, बात करेंगे किस करके सबसे। जी क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन जी। हम ओवैसी को सुनने कैसे आ गए? कैसे? कहा जाता है तो हिंदू विरोधी है। नहीं, जो अच्छाई है और जो सत्य है उसी पे आदमी जाएगा, इसलिए हम भी अच्छाई और सत्य के लिए आ गए इसमें। पार्टी ज्वाइन कर ली है? जी ज्वाइन कर लिए। क्या अच्छाइयाँ देखी? देखे कि भाई जो नीच जाति पे जुल्म हो रहा है उससे अच्छा हमको ये अच्छा दिख रहा है, इसलिए हम ये ज्वाइन कर लिए। कहा जाता है कि पिछड़े की, दलित की, इनकी जो नेता हैं वो मायावती हैं। जी है, उनको रहने दी, जो है तो हमसे उनसे मतलब नहीं है। जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसमें ज्वाइन कर लिए, बस। पतंग उड़ाएंगे फिर? उड़ाएंगे। हाथी की सवारी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पतंग उड़ा देंगे। 20 मिनट भाषण दिया ओवैसी साहब ने, उस पर क्या कहेंगे? उसमें तो अच्छा ही कहेंगे हम, फिलहाल हमको नहीं। कैसा लगा? बस जी अच्छा लगा हमको। जी सर क्या नाम है? बोलिए। मुझे शिवराज पासी कहते हैं। जी जी। तो एमआईएम के पदाधिकारी हैं या समर्थक हैं? बस। समर्थक भी समझ लीजिए, पदाधिकारी भी समझ लीजिए, मुझे इज्जत देते हैं एमआईएम वाले। अच्छा, इज्जत देते हैं। और वो बहुत लगते हैं किस पे? ओवैसी साहब पर। कौन लगाता है? आपके ही जैसे लोग हैं लगाने वाले आरोप। अरे मुझसे शिवराज पासी जैसा आदमी आरोप लगाएगा? इतना बढ़िया लीडर, दूसरा अम्बेडकर पैदा हो गया भारत में, दूसरा काशीराम पैदा हो गया भारत में। दलित शोषित वंचितों की बात करता है, सबको हिस्सा देने की बात करता है, हर जातियों को अधिकार देने की बात कर रहा है, उस पर आरोप लगा। आरोप बाबा योगी और मोदी पर हजारों आरोप है। पूछिए मुझसे, बताऊं? उनकी कोई आप लोग कवर नहीं करते हैं कि ये बुराई ही, ये बुराई है। मेरे वो तो विकास कर रहे हैं देश का। कौन? देश योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। योगी ने भारत देश को, उत्तर प्रदेश को 20 साल संभालने में लगेगा। कोई अच्छा लीडर अगर सीएम की कुर्सी पे बैठेगा तो उसको 20 साल लगेगा सुधारने में। घंटी बजवाने के अलावा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के अलावा कोई अच्छी सोच, there is no any kind of debate in the assembly of the Uttar Pradesh. There should be debate on the unemployment, security. अनएम्प्लॉयमेंट पे कहते तो हैं वो कि रोजगार दिया है हमने, जो योग्य हैं उनको रोजगार दिया है। कहाँ दिया आप बताइए? किस क्षेत्र में दिया? आर्मी में कितनी भर्ती कराया, पुलिस में कितनी कराया, दरोगा में कराया। 400 जजों की भर्ती हुई, एक भी एससी नहीं रखा गया। मालूम है आपको? योगी और मोदी शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को मुंह दिखाने लायक नहीं है। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की ऐसी तैसी कर दी, पूरा रछड़े मार दिए। यही देश में रहेंगे? 85% जनता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की, 28% शेड्यूल्ड कास्ट की, 27% बैकवर्ड की, सब खत्म कर दिया। उड़ीसा में खत्म कर दिया, मध्य प्रदेश में बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया। योगी जी आएंगे तो बैकवर्ड का आरक्षण यूपी में भी खत्म कर देंगे।
कर देंगे कि नहीं खत्म? इनकी मानसिकता क्या सोच है? हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और दलित और शोषित वंचितों पिछड़े वर्गों का अधिकार खत्म कर दो, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दो। ईसाइयों पे हमले करते हैं, मुसलमानों पे हमला करते हैं, बौद्धिस्टों पे हमला करते हैं, एससी पे हमला करते हैं, बीसी पे हमला करते हैं, उसमें बड़े खुश होते हैं योगी मोदी है। राइट टू रिलीजन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म में जीने का अधिकार है, वो चाहे जिस जाति का हो। 50,000 ईसाई हमारे जनपद कौशाम्बी में है, कहीं यहाँ पुलिस पहुँच जाती, कहीं वहाँ पुलिस पहुँच जाती। आने दो वारसी साहब की हुकूमत, एक एक पुलिस ईसाइयों की रक्षा करेगी। हमारे जिले में कोई उंगली नहीं उठा सकता ईसाइयों पे, ना बौद्धिस्टों पे। और पूछिए आप क्या चाहते हैं फिर? अब मैं बदलाव होगा? बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। हक इंसाफ सबको मिलेगा, मुझे यकीदा है वो महापुरुष अच्छा है। अंबेडकर फिर पैदा हो गया भारत में, काशीराम फिर पैदा हो गया भारत में। ये देश का मुसलमान वंचित शोषित फिर नारा लगा रहा है, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। इस देश का पूरा एससी बीसी एक दिन जुट के ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। पार्टी जिंदाबाद, देख लेना, ओवैसी जिंदाबाद, 60-62 का हो गया, अगर 10 साल जिंदा रह गया तो ओवैसी को प्रधानमंत्री के रूप में देख लूंगा। आज बातें हुई हैं, हाथ मिलाए, कुछ गुफ्तगू हुई है। क्या बढ़िया इंसान है यार। अशरफुल मखलूकात की बात करता है, ऊंच नीच को मिटाना चाहता है, दूरी भेद घृणा को मिटाना चाहता है, छुआछूत को मिटाना चाहता है, सब जात का हक और हिस्सा देना चाहता है। इससे अच्छा कोई देश में इस समय लीडर नहीं है। अगर कोई है तो बाबू सिंह कुशवाहा है। आपने कहा कि बात हुई, किस किस मुद्दों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर बात हुई उनसे? मैंने ये कहा सर, मैंने ये कहा कि देश जाने दो यार। मैंने ये कहा साहब, ये 2000 किसान को 3 महीने में दे रहा है योगी मोदी है, और 5 किलो गेहूं दे रहा है। ये सांड जो गाय माता है, बैल बाप है, ये 5 किलो अनाज इधर देते हो, 5 कुंटल खेत में गेहूं चरवा लेते हैं। समझ रहे हैं? लौंडे जो है ना, घर की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। नई नई औरतें आई हैं, शादी करके लाए, लौंडे में पतोहुअन के लगे बेटुआ सोवे नहीं पावत यार। क्या जमाना थाला आ गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में फिर से सरकार बनेगी भाजपा की, तो उसकी तो बातों ही मत करो। अगर 15 लाख मेरे जेब में आ जाता तो एक वोट तो मैं तो डाल ही देता मोदी को। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक ये लास्ट इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। और ये सत्ता गिरी तो नोट कर लेना, 100 साल तक ये सत्ता दोबारा चख नहीं पाएंगे। सत्ता का मजा, बहुत जुल्म ज्यादती कर दिया भारत में। अरे सर, आपके लिए इतना करते हैं, देखा नहीं है आपको? आपके लिए रोए हैं आकर टीवीओ पर। कहाँ? टेलीविजन पर नहीं देखा? अरे यार, उनको कह दो मेहरारू के लगे जाके रोवे, बेचारी अकेले रहती। मेरे पास रोएंगे, टीवी पे रोएंगे। इतना बेवकूफ बनाया। जनता का दुख को अपना दुख समझकर रोते हैं। कौन? जनता को दुख होता ना तो हिंदू मुस्लिम राइट करा के हजारों लाखों लोगों को मरवा ना देता भारत में ये गंदा प्रधानमंत्री। हिंदू मुस्लिम राइट को इंसान प्रेम से रहते थे भारत में। पहली बार हिंदू मुस्लिम की नफरत के बीच इतनी गहराई से बोला। चर्चों पे हमले, मस्जिदों में हमले, यही काम धंधा, यही भारत के संविधान में लिखा है। संविधान हैज नरेटेड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहती है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए प्लानिंग बनाए और ये लोगों को लड़ाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। पार्ट 4 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स that state should make the policies for the development of the general people of the India। भारत के अयोध्या तो गए होंगे ना? अयोध्या, हाँ मैं गया हूँ। अयोध्या में मैं गया 22 साल पहले। वहाँ मैंने हिंदू धर्म कथरी जो पुरानी थी छोड़ के बढ़िया रजाई बौद्ध धर्म की ओढ़ा। हिंदू धर्म को छोड़ के मैंने अयोध्या में 22 साल हो गया बौद्ध धर्म, अपने धर्म को अपनाया। हाँ, मैं राम मंदिर में, राम यहाँ पैदा नहीं हुआ। कोई अयोध्या जाके जो दर्द है वो कम हो जाता है यार। पूजैया पाठ इन्हें कह दो करे, आपका भगवान भारत में भगवान पैदा होते हैं कहा ज्यादा।
और दुनिया में तब 232 देश कहीं नहीं पैदा होते, सब अंटीना में पैदा होते हैं। जितने भगवान कुल भारत में पैदा होते सबको पत्थर में भगवान बना के पूजा। जब भारत में हिंदू मुस्लिम बढ़ा तब तक शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के अधिकारों का हनन किया गया है। जितना तेज बढ़ा है उतना तेज हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिए भारत में हिंदू मुस्लिम नाम की चीज मिट जानी चाहिए। इंसानियत की चीज असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में भारत में बढ़नी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।